अपने कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे बैंक जो है एमटी दीनदयाल में कृषकों के लिए जो है और जो एनआरएलएम से जुड़ी हुई महिलाएं हैं कुछ काम करना चाहती हैं तो उनके लिए हम जो पशुपालन में, हार्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, जड़ी बूटी हेतु, सुगंध पादप हेतु, दुग्ध व्यवसाय हेतु, मत्स्य पालन हेतु, पोल्ट्री फार्म, मौल पालन हेतु, मशरूम पालन हेतु इनको लोन देते हैं बिना ब्याज का। लोन का अमाउंट जो है 1,08,000 से ऊपर जो है इस वर्ष से हमारी शाखा जो है वितरित कर रही है और 50,000 से लेके 1.5 लाख तक जो है ये हमारी जो सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से ऋण वितरित हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? हमारे बैंक में खाता होना चाहिए, खतौनी होनी चाहिए, बाकी कोई पात्रता नहीं है, खाता ठीक ठाक चलना चाहिए। एनआरएलएम का मेंबर होना चाहिए उसकी? कोई ज़रूरी नहीं है। जो बिना ब्याज का ऋण होता है इस पर अनुदान जो है राज्य सरकार हमें देती है हमारे बैंक को, तो हम अपने जो है कस्टमर को बिना ब्याज का जो है ऋण देते हैं। व्यक्तिगत भी देते हैं और समूह के लिए भी देते हैं। तो टारगेट हम समूह के लिए भी अलग से मांगते हैं और जो है व्यक्तिगत भी मांगते हैं। तो जैसे हमारे एनआरएलएम के समूह हैं, हमें लगता है कि जो है ये समूह बढ़िया काम कर रहे हैं, इनको ज़रूरत है कि हेल्प करनी चाहिए, तो हम उनसे कांटेक्ट करके बिना ब्याज का ऋण वितरित करते हैं। जो महिलाएं हैं या जो हमारा बेरोजगार युवक है, क्या उन लोगों को सहकारी बैंक की जो स्कीम्स है उनके बारे में पता रहता है? ज़्यादातर जो है जितने भी किसान हैं वो सब जो है सहकारी बैंक से ही जुड़े हुए हैं। तो सहकारी बैंक में जो भी स्कीम्स आती हैं वो हर किसान को जो है समय समय पे हम मीटिंग करते रहते हैं। नाबार्ड की तरफ से एफएलसी प्रोग्राम करते रहते हैं, हम जानकारी देते हैं उनको। जो है मैं समझता हूँ कि जानकारी जो है लोगों को रहती है। जहाँ जहाँ भी पंचायत घर हैं, स्कूल्स हैं, हम वहाँ जाके जो है खुद कैंप लगा के जो है अपने बैंक की जानकारी देते हैं, ऋण के बारे में बताते हैं। आपको डायरेक्ट जो है हमारी शाखा से कौन सा ऋण मिल सकता है और जो है हमारी समिति के माध्यम से कौन सा ऋण मिल सकता है। हमारा जो है एमटी दीनदयाल योजना में जो ऋण है ये 36 माह के लिए जो है 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। 3 वर्ष में जो है ऋण को पूरा कर देना होता है। अगर आप जो है टाइम से अगर किस्तें देने में सक्षम नहीं है तो आपका ऋण खराब हो जाता है, फिर 12% इंटरेस्ट लगता है। ये ऋण के लिए अप्लाई करना और उसके बाद लाभार्थी को ऋण मिलने में कितना समय लगता है? ये है कि एमटी दीनदयाल का जो 0% वाला ऋण है ये टारगेट हमारे जो शासन से आता है, ये हमको मिल जाते हैं। तो हम पहले से ही कैंपों में बता देते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करिए। वैसे हम ग्राम प्रधान के पास खबर भिजवा देते हैं। हमारी शाखा से युवा बेरोजगार हैं उनके लिए जो है बहुत सी योजनाएँ हैं, जैसे वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना है और होम स्टे के साथ ही जो है वीरचंद सिंह गढ़वाली में जो है टैक्सी योजना भी है और जो है एक मुख्यमंत्री टैक्सी योजना जो है स्कीम चली हुई है वो हमारे कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से हो रही है। मुख्यमंत्री टैक्सी योजना में 1,25,000 का ऋण है, अगर उससे ऊपर की कोटेशन अगर है तो वो आपको जो है मार्जिन मनी के रूप में जमा करना पड़ता है। 1,25,000 से नीचे है तो आपको बैंक जो है 25% जो है आपको ऋण देगी, बाकी आपको मार्जिन मनी देनी है। सर ऋण पे इंटरेस्ट रेट क्या रहता है? इंटरेस्ट रेट जो है इस पर 7 पॉइंट है। कोई सब्सिडी नहीं? सब्सिडी इस पर नहीं है। इस पर जो है जो ब्याज लगता है इसको जो है ये सरकार से प्राप्त हो जाता है, वो ऋणी के खाते में जो क्रेडिट हो जाता है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना है, सब्सिडी है। एससी कैंडिडेट के लिए जो है अगर 1 लाख का लोन है तो 50,000 जो है सब्सिडी है, ये एससी कैंडिडेट के लिए है। और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए यूनिट के लिए दिया जाता है। जैसे 3 जानवर लाएंगे तो 3,75,000 का लोन है। 90% जो है ब्याज जो है सरकार के द्वारा बैंक को दिया जा रहा है। एनसीडीसी से पशुओं के लिए ऋण बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें 1,60,000 पे 1,20,000 जो है सब्सिडी है। 40,000 ही जमा करना है। 3 साल का लोन है। SC ST के लिए, जनरल सभी लोगों के लिए। थोड़ा सा जो है प्रचार प्रसार कम है जिसकी वजह से लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन जो बैंक में लोग आते हैं ऋण मांगने के लिए तो हम उनको अपनी स्कीम्स के बारे में बताते हैं। समय समय पर काफ़ी योजनाएं आती रहती है। जी। फिर भी अगर हम अपने गाँव को देखें
तो हमारे गांव समृद्ध नहीं है, जागरूकता नहीं है, या लोन वगैरह लेना बड़ा मुश्किल पड़ता है उनको। हमने ये विकसित संकल्प भारत यात्रा में हर जगह कैंप लगाए। हमारे बैंकर्स, हॉस्पिटल से लोग रिलेटेड लोग, डेयरी उद्योग से रिलेटेड लोग, हर डिपार्टमेंट के लोग थे। तो सबने अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताया। तो लोगों को जानकारी तो है। ऋण लेने में दो तरह के लोग होते हैं कि एक तो ऋण लेके अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहता है, तो उसको थोड़ा डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बैंक से ऋण लेंगे, चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। बहुत सी महिलाएं हैं, हम संपर्क करती हैं, सर हम कुछ काम करना चाहते हैं, जितना वो ऋण चाहती हैं उस ऋण में EMI ज़्यादा होती है कभी, तो हम कहते हैं आप उतना ले लो जिससे जो है कम से कम आपका काम चल जाए। समझदार जो लोग हैं उनके अंदर कैलकुलेशन बहुत चलती है, हम पता नहीं किस जमा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। NRLM में हमने सारे लगभग सभी गाँवों को जो है कवर किया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा गाँव हो कि लोगों ने ऋण जो है हमारे बैंक से ना लिया हो। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है जो मैंने अभी बताया आपको, जितना लाभ लेना चाहिए उतना ले नहीं पा रहे हैं। 5000 से ऊपर अकाउंट हैं, सोसाइटी समितियां हैं, समितियों से जुड़े हुए जो कृषक हैं उन्होंने KCC ले रखी है, लेकिन वो इन योजनाओं का लाभ अभी नहीं उठा पा रहे। कि आप जो है सहकारी बैंक से जुड़े, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का आप लाभ उठाएं। सरकार जो है कहीं भी कोई ऋण देने के लिए जो है मना नहीं कर रही है, वो क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए जो है हमेशा जो है जागरूक है। लोन को लेके महिला और पुरुषों का दृष्टिकोण क्या रहता है? इतने वर्षों से पर्वतीय क्षेत्र में हूँ तो मैंने ये देखा है